मैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम प्रेममय लक्ष्मी माँ की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वरदा की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री दादा की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। एवं आज का भरोसा आचार्य देव की चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। एवं ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आज जो श्री ठाकुर का जिज्ञासा था, ये ऋषियों के नाम पर विश्वविद्यालय बनना, ये आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पृष्ठा 41 में लिखा हुआ था। ये परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, उनका इच्छा था जे ऋषियों की नाम पर विश्वविद्यालय बनाना। भरद्वाज यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय, वशिष्ठ विश्वविद्यालय और सांडिल्य विश्वविद्यालय, कुष्टी के जागरण के लिए पुनः उसका गठन करना चाहिए। एक एक ऋषियों के नाम पर एक एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। प्रधान कार्य होगा उस ऋषियों के कार्य को पुनरुद्धार करना, उसी विषय पर शोध करना व उनको प्रैक्टिस करना सबको चाहिए। उनके मन को जन साधारण में प्रचार करना तथा अन्यान्य विषय की भी पढ़ाई करना, इसी के ऊपर यदि किया जाए सबसे इस देश के लिए अच्छा रहेगा। और श्रद्धेय केष्टदा ने प्रश्न किया, वेदाभ्यास कैसे करेंगे एवं क्या करना होगा। परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने कहा कि जैसे आपने मनुष्य संहिता पढ़ी है, मनुष्य संहिता की नीतियों को वर्तमान समाज में कैसे व्यवहार में लाया जाए इसकी चिंता करते हैं और वैसे करने भी है। इसी की ही कहते हैं वेदाभ्यास। वेदाभ्यास का अर्थ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सिर्फ पढ़ना नहीं है। वेद का अर्थ को ही लिपिबद्ध अभिज्ञता, वेदाभ्यास का अर्थ है उस अभिज्ञता को जानकर कार्य में लगाना। और ठाकुर जी कहते हैं याजन में मस्तिष्क की सारे दिशा सक्रिय हो उठता है। यदि मनुष्य निराशी इष्ट प्रार्थना करे और इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा होकर याजन का आनंद पाने के लिए याजन करता है तो उसकी छोटी छोटी वासना को एवं गिरह एवं अभिभूति सभी खत्म हो जाती है। और राजशाही से एक भाई आए थे और वो बेकारी की परिस्थिति में ही, जो बेकारी जो परिस्थिति था, जो नौकरी नहीं था बहुत सारे आदमी की, इसी के ऊपर में जिज्ञासा किए और इसका समाधान चाहते थे श्री ठाकुर जी से। और परम दयाल श्री ठाकुर जी ने कहा, स्वयं अर्जन कर एक माह इष्टभूति करो, उससे ही पथ मिलेगा। और स्वयं रोजगार नहीं करोगे और इधर उधर से इष्टभूति करने से कोई फायदा नहीं है। स्वयं रोजगार कर कर इष्टभूति करना सबसे बड़ी बात है। बीमारी सिमारी जो अक्सर रहता है और होती भी है, उसका मूल में कोई ना कोई वृत्ति रहती है, इसीलिए तो बीमारी होता है। उसी वृत्ति को उसके अनुसार मनुष्य चलता है, उसके बाद उसे बीमारी धर दबज लेता है। उसे संबंध किए बिना व उसे साधन न किए बिना एवं उसके उपचार करने की उपेक्षा चाहे जहाँ भी कारण ढूंढा जाए एवं दवा को ना खाई जाए, किसी प्रकार भी कुछ होता नहीं है। कारण को बिना दूर किए दवा बंद होते ही पुनः वो बीमारी धर दबजता है। आचरण ठीक रहने पर बहुत सी बीमारियां दूर हो जाती है। दवा शरीर के उपयुक्त बनाने में सहायता करता है। मनुष्य अपनी वृत्ति में अंधा बना रहता है और अपने श्याम स्वाल के अनुसार चलता है। उनका खुद का जो मन कहता है उसी तरह चलता है। भगवान का एक
दूसरा नाम भी है विधि। विधि को माने बिना फल नहीं मिलता है। मनुष्य प्रवृत्ति के विधि को ही मानता है, किंतु जीवन की विधि एवं सुख और आनंद की विधि को नहीं मानता है। इसीलिए दुख अनिवार्य है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड पृष्ठ संख्या 64। ये आलोचना आपको कैसे लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।